नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भव्य सैन्य समारोह का आयोजन किया गया है। नो योर आर्मी यानी कि सैनिकों को जानने का मौका युवाओं को और रायपुर की जनता को करीब से मिल रहा है। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भव्य सैन्य समारोह को लेकर अपना बयान दिया है और कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है और यहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है और लोगों में उत्साह को देखते हुए मैं कार्यक्रम को एक दिन और करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती गर्मी और तेज धूप को देखते हुए कार्यक्रम का समय सुबह 8 से 10 बजे और शाम को 6 से 8 बजे रखा गया है। का बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश में पहली बार भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का यहां पर आयोजन हुआ है और अभी एक सत्र इसका हम सब लोग देखे हैं। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला था, 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन बढ़ाया जाए, तो 1 दिन ये बढ़ रहा है 5, 6 और 7। और चूंकि धूप ज़्यादा तेज है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। जो भी अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं उनका अवलोकन कर सकेंगे और इस सैन्य समारोह से निश्चित रूप से हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। एक देशभक्ति की भावना भी जगेगी, हमारे युवाओं में मतलब एक इच्छा भी होगी कि हम भी मतलब सेना में जाएं। बीजापुर के अबूझमाड़ में चल रही मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली मारे गए मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार एक ही दिन में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक दिन में 31 नक्सलियों का सफाया किया है। सरकार की एक बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का ही लाभ हमें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द नक्सलवाद मुक्त प्रदेश होगा। मिली है, पिछले बार एक दिन में हमारे जवान 29 नक्सली मारे थे, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड को इस बार तोड़े हैं और 29 का रिकॉर्ड को तोड़ के 31 जवान मारे गए हैं और इसके लिए मैं हमारे जवानों को उनके साहस के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनके साहस को सलाम करते हैं और बड़ी मजबूती के साथ हमारी सरकार लड़ रही है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है और निश्चित रूप से एक दिन यहां से नक्सलवाद का समाप्ति होगी और शांति कायम होगी। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में संभाग के जिलों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए 10 अक्टूबर तक कार्यादेश जारी कर हर हाल में 15 अक्टूबर से कार्य शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों की ऐसी मरम्मत करें कि उनमें एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। नवंबर तक सभी सड़कें चकाचक हो जानी चाहिए और साथ ही बिलासपुर सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के पिपरी भी शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज आपको बताते चले कि डोंगरागढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बस को काली माता मंदिर रायपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उप मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। काली माता अन्नदान और भंडारा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को पिछले कई सालों से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बमलेश्वरी धाम की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। इस साल भी बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। इस मौके पर काली माता अन्नदान भंडारा समिति के पदाधिकारी भी मौजूद हैं।
नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी के जवान रामचंद्र यादव से मिलने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात राजधानी रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल पहुंचे हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने घायल जवान से उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने घायल जवान से घटना की जानकारी भी ली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कवर्धा मामले पर अब तक जांच की रिपोर्ट साफ नहीं आ पाई है। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कवर्धा में लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा गया तब तक तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर भी एक बार भी वहां पर देखने के लिए नहीं गए। कितने ही अपराध उनकी सरकार में हुए हैं, अब वे राजनीति करने चले हैं। उन्होंने कहा कि एक परिवार का आपसी मामला है, इसे शांत होने दें, राजनीति ना करें। मैं वही कहना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मत बने, उसको तो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, किसी को तो करने दीजिए। मैं उनसे फिर से आज पूछता हूं, सरबजीत सिंह जी को जब जिस समय भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर उनको वहीं पर मार डाला गया, तब क्यों नहीं गए थे उसके घर? आप मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि भुवनेश्वर साहू के घर, जब भुवनेश्वर साहू को मार दिया गया बीरनपुर में, 10 किलोमीटर में आपके मंत्री रहा करते थे, वो मंत्री क्यों नहीं गए उनके घर? आप क्यों नहीं गए उनके घर? मैं पूछना चाहता हूं, कवर्धा में जब पीटा गया सबको पकड़ पकड़ कर, तब क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री वहां पर? तब तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। आज राजनीति करने जा रहे हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है, वो एक गांव में एक परिवार के बीच का झगड़ा है, उसको शांत होने दीजिए। और शांत होने के देने का मतलब ये नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, चाहे पहली हत्या का विषय हो, चाहे दूसरी हत्या का विषय हो, या तीसरी हत्या का विषय हो। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भव्य सैन्य समारोह कार्यक्रम में साइंस कॉलेज मैदान में शामिल होने के लिए पहुंचे, जो कि नो योर आर्मी के अंतर्गत किए जा रहे कार्यक्रम में आपको बताते चले कि कई सैनिकों को जाबाज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ये सब कुछ काफी रोमांचक है और यहां पर मैंने अपने हथियारों को छूकर पकड़कर देखा है। इसके साथ ही टैंक है और उसमें चढ़कर अवलोकन भी किया है। निश्चित रूप से ये सभी जनता के लिए भी काफी अद्भुत और रोमांचक है। इससे सेना के प्रति सम्मान और भी बढ़ता है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। भारत की सेना को, हमारे आर्मी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाइयां, हृदय से धन्यवाद। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि आने वाले समय में ऐसे और कार्यक्रम कराए जाएंगे, और ऐसे और कार्यक्रम जो होंगे, मैं सोचता हूं कि वो और अच्छी तैयारी के साथ और बड़े कार्यक्रम होंगे। मैं तो खुद ही सोच रहा हूं कि किसी भी करके हमारे स्कूल और कॉलेजेस को और इन्फॉर्मेशन जाए और आकर के वो सारे तोप टैंक देखें, कैसे वो आर्टिलरी है जो 27 किलोमीटर दूर मार करता है, ये सब देखने की चीजें। धन्यवाद दिया सब जन का, बहुत बहुत धन्यवाद। हथियार और भी पहले भी हमारे कांकेर के जंगल वॉरफेयर में एक दिन अपन चलेंगे साथ, वहां पर जाकर देखा हूं, और यहाँ पर भी सारे हथियार देखे हैं। टैंक के ऊपर खड़ा हुआ हूं और अंदर भी जाकर अभी एक आदमी में देखता हूं। ये सब रोमांचक है। बहुत समय से सभी लोग चाहते हैं, मतलब जो युवा पूरे देश के हैं वो सब चाहते हैं कि सेना के करीब जाएं, सेना को करीब से देखें, सेना के प्रति सम्मान करते। ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मातृशक्ति साक्षात देवी स्वरूप हैं, जो धर्म की रक्षा करती हैं। सभी महिलाओं को देश और धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी को मजबूत बनाना है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में सावित्री जगत के नेतृत्व में हजारों महिलाओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा से विधायक पुरंदर मिश्रा अपने सरल और सौम्य छवि के लिए जाने जाते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण उनके जन्मदिन पर देखने को मिला है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर शाम को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां आगामी 5 और 6 तारीख को होने वाले सशस्त्र सैन्य समारोह में प्रतिभाग करने आए जवानों के साथ मिले। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाकर उनके साथ अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही इस अवसर पर देश की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले सैन्य हथियारों की पूजा अर्चना भी की गई है।
भारतीय सेना के पास दुश्मनों से लड़ने के लिए तरह तरह के हथियार उपलब्ध हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के टैंक भी दुश्मनों को नस्तनाबूद करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। इनमें से एक टैंक है T-90 यानी कि भीष्म। यहां पर टैंक बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। इसके अंदर दल के लिए भी एयर कंडीशनिंग की सुविधा है। इस टैंक से 2 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना लगाकर दुश्मनों का सफाया किया जाता है। साथ ही आपको बताते चलें कि इसके साथ ही ऑटोमेटिक वेपन लोडिंग की भी व्यवस्था इसमें है। टैंक रूस का पहला टैंक था जिसमें एयर कंडीशनिंग की सुविधा थी, लेकिन इसे इंडियन आर्मी का बैकबोन कहा जाता है। साथ ही इस टैंक को देखने के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ भी उमड़ी थी। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। टैंक का जायजा लिया हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। साइंस कॉलेज मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन है और इस सैन्य समारोह में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये T-90 टैंक जो है भीष्म के नाम से ये काफी प्रचलित है और ये तीसरी पीढ़ी का एक युद्धक टैंक है। आप देख सकते हैं कि कितना जो है मजबूत टैंक दिख रहा है और ये सेना को लड़ाई लड़ने के लिए काफी मदद करता है, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता भी रखता है। इस पर देख सकते हैं आप लोग चढ़कर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं बच्चे लोग और काफी ये मजबूत होता है और अत्याधुनिक साजो सामान से लैस भी होता है। आपको बता दूं कि आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी जो है क्षमता होती है, इसमें बहुत ही मजबूत होता है और इसके साथ ही ये जो टैंक है दुश्मनों को नस्तनाबूद करने में काफी मददगार होता है। इसे जो है बैकबोन कहा जाता है इंडियन आर्मी का, तो सेना का बैकबोन है और इसे लड़ाई लड़ने में यूज किया जाता है। आइए कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, फोटो ले रहा हूँ मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार इस तरीके का आयोजन देखे हैं, देख के बहुत अत्यधिक खुशी हो रही है। नए यूथ को बहुत प्रेरणा भी मिलेगा और शासन का एक बहुत अच्छा प्रयास है इस तरीके से कार्य करने से। 3 दिनों तक इस कार्यक्रम को अब आयोजन करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है मैडम। 3 दिनों के अंदर रायपुर और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सेना के करीब आने का अवसर प्राप्त होगा। नई युवा पीढ़ी जो देश की सेवा में जाना चाहती है उनके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे मेरा कहना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है और लोग यहाँ पर चढ़ चढ़कर इसमें फोटोज ले रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं और काफी जो है इंडियन आर्मी को जानने का, करीब से उन्हें जानने का मौका इस प्रदर्शनी के दौरान मिल रहा है। लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो यहाँ पर हैं जान पा रहे हैं, अपनी इंडियन आर्मी को जान पा रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग मेहनत करते हैं और सरहद के पास वो लोग पहुंचकर कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग सिर्फ टीवी अखबारों में आज तक उनके जाबाज जो कदम है उनको देखते आए हैं, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मेहनत उनके द्वारा की जाती है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बताइए कि आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? यहाँ पर सेना का जो टैंक है इसके बारे में। सेना के कार्यक्रम को, सेना बहुत अच्छा कार्यक्रम है, देश के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। वो देखेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी यूथ को इसमें आने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो हमारा खुद का अपना ड्रीम पूरा हुआ, बचपन से जाना चाहते थे मगर नहीं, इसी बहाने इसे छू के देख लिए। आप इसे छू कर देख पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? और ये कार्यक्रम अब 3 दिनों तक बढ़ गया। ऑब्वियसली इस एज में इतनी धूप में यहाँ आके देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी चीज है। शासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है देश के बच्चों के लिए। ये चीजें होते रहना चाहिए, सतत होते रहना चाहिए। रायपुर में पहली बार इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में हो चुका है, पहले भी पुलिस लाइन में आज से कुछ साल पहले हुआ था, तब भी बीजेपी का शासन था। ये कार्यक्रम हो चुका है, मैं खुद अटेंड किया। प्लस वो एयरक्राफ्ट शो भी हुआ था रायपुर में, जहां तक मुझे याद है। शासन इस तरीके के कार्यक्रम लगातार कार्य कर रही है, क्या कहेंगे आगे भी करते रहना चाहिए? बिल्कुल करते रहना चाहिए। युवाओं में देश प्रेम बढ़ता है, करते रहना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। थैंक यू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह है और लोग बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 3 दिनों तक ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम होगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस योजना का यहाँ पर पहुंचकर इस प्रदर्शनी का लाभ ले रहे हैं और अपनी इंडियन आर्मी को करीब से जान पाने का मौका भी उन्हें मिल रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भव्य सैन्य समारोह का आयोजन किया गया है। नो योर आर्मी यानी कि सैनिकों को जानने का मौका युवाओं को और रायपुर की जनता को करीब से मिल रहा है। पहले यह कार्यक्रम 2 दिवसीय था, लेकिन अब लोगों में उत्साह को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को 3 दिन तक करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरह तरह के हथियार, इसके साथ ही कई प्रकार के टैंक जो दुश्मनों को मात देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इन सभी की प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसके साथ ही डेयर डेविल का भी शानदार प्रदर्शन भी रायपुर वासियों को देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये खास अवसर रहा है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं और छत्तीसगढ़ में पहली बार राजधानी रायपुर में सैन्य प्रदर्शनी होने जा रहा है। नो योर आर्मी, आप नाम से ही पहचान सकते होंगे कि आर्मी को जानने का मौका रायपुर के वासियों को मिलेगा। ये प्रदर्शनी का आयोजन है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ यहाँ को बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह के लिए सजाया गया है और यहाँ पर कई जो सैनिक जो राइफल्स का यूज करते हैं, जो शस्त्र उठाते हैं, और हमेशा से हम यही सुनते आए हैं सैनिकों के बारे में कि वो सरहद पर हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हम चैन से सो पाते हैं। लेकिन आज वो किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो टैंक रखे हुए हैं यहाँ पर, वो लोग उससे किस तरीके से उपयोग करते हैं। इसके ऊपर जो सभी बच्चे हैं वो खड़े होकर फोटो इस वक्त खिंचा रहे हैं और यहीं पर वो जो टैंक है उसको रखा गया है। ये T-19 टैंक है जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही प्रकार के जो शस्त्र हैं उनका भी उपयोग रहेगा, उनको भी रखा गया है। और इस प्रदर्शनी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये भी घोषणा की है, इस प्रदर्शनी को 1 दिन और बढ़ाया जाएगा। यानी कि पहले ये प्रदर्शन जो है 2 दिनों का था, लेकिन अब 3 दिनों का ये प्रदर्शन होने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो है कार्यक्रम के लिए एक पंडाल बनाया गया है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बैठे हुए थे और इसके बाद जो है तरह तरह के जो सैनिक है, जाबाज सिपाही, उन्होंने प्रदर्शन भी किए, अपने कर्तव्य दिखाए। और इसके साथ ही कई तरीके की डेयर डेविल्स हैं, उन्होंने बाइक पर प्रदर्शन किया और तरह तरह की प्रदर्शन यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं और कर्तव्य दिखा रहे हैं। हमेशा उन्हें टीवी पर देखने का मौका मिला था, लेकिन आज राजधानी रायपुर की जनता पहली बार उन्हें अपने आंखों के सामने देख रही है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा गरबा और दुर्गा पूजा संबंधित राजपात्रित अधिकारियों की पुलिस कंट्रोल रूम में देर रात 11 बजे बुलाकर औचक मीटिंग ली गई है। पूजा के दौरान एएसपी ट्रैफिक ओपी शर्मा को लेकर आपको बताते चले कि अधिकतम बल लगाने को कहा गया और विशेषकर गरबा स्थल के पास गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्थित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि आयोजक स्वयंसेवियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और बड़े आयोजन में सीसीटीवी जरूर हो। साथ ही आरआई को भी पूजा के दौरान अधिकृत बल लगाने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि को पुलिस का सड़कों में उपस्थित होने बढ़ाने को लेकर कहा गया और मीटिंग पश्चात अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त रवाना कर घर लौटाने को कहा गया। मीटिंग में जिले के समस्त अधिकारी उपस्थित थे। जमीनी स्तर के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के साप्ताहिक ब्रेकफास्ट विद कलेक्टर में आज आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ब्रेकफास्ट करने का अवसर मिला है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आत्मीयों के साथ में सभी कर्मचारियों से पहले परिचय प्राप्त किया और साथ ही उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली है। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवार के बारे में हालचाल जाना है। कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही इसके अलावा कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों से कार्यों को सुगम बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के साथ कार्यों की समीक्षा की है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिचड़ी के बच्चे लगातार न्योता भोजन का आनंद भी ले रहे हैं। इस विद्यालय में कोरोना काल के पहले से तिथि भोजन के नाम से नवाचार चलाया जा रहा था, जिसमें शिक्षिकाओं ने शाला प्रबंधन समिति समुदाय के साथ बैठक कर बच्चों के पोषण आहार हेतु स्कूली बच्चों को विशेष अवसर पर विशेष भोजन कराया जाता है। खिचड़ी स्कूल के पूर्व छात्र हृदय पटेल और साथ ही महेश पटेल ने अपने बड़े पापा जी चंद्रमणि पटेल की स्मृति में बच्चों को न्योता भोजन कराया है।
आम नागरिकों को यातायात की सुगम व्यवस्था प्रदान करने और यातायात जाम की समस्या को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग ने शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर यातायात व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल ने यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु नगर निगम सरगुजा पुलिस और व्यापारी संघ और संयुक्त बैठक का आयोजन कर आम नागरिकों को जाम मुक्त सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, अपर कलेक्टर सुनील नायक और साथ ही नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सिंह राजपूत के नेतृत्व में संयुक्त बैठक का आयोजन कर आगामी त्योहार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली पर्व और शहर की सड़कों को जाम मुक्त करने, अघोषित पार्किंग पर सतत कार्रवाई किए जाने, अवैध ठेलों को वेडिंग जोन में स्थानांतरित किए जाने सहित व्यापारी प्रतिष्ठानों के सामने लगे अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को हटाने का विस्तार से चर्चा की गई है। राजधानी रायपुर के एकलव्य शूटिंग रेंज पुलिस लाइन में सेल्फ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए और इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। मौके पर से मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, सभी साथियों और सभी पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देता हूं। उन्होंने अपने काम के साथ साथ और चीज करने का भी निर्णय लिया है और उन्होंने ये भी कहा, पुलिस फोर्स, जनसंपर्क विभाग और पत्रकार बंधुओं के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। सभी को बधाई देता हूं कि आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम 6 दिनों तक आयोजित है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। सभी साथियों को, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रेस क्लब और जनसंपर्क विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिन के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और बताया गया कि अभी हमारे 200 साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 4 दिन तक चलेगा। मैं सबको बधाई देता हूं कि प्रेस वालों ने, हमारे प्रेस के साथियों ने अपने प्रेस के काम के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है और ये जो है सेल्फ प्रोटेक्शन सबके लिए, चैंपियनशिप सबके लिए एक नया अनुभव देगा। और जो अभी उद्घोषक थे उन्होंने कहा कि बोली के साथ अब गोली, तो वाकई में ये चरितार्थ होगी ये बात जो है। और मेरा मानना है कि आदमी को अपने काम के साथ साथ अन्य विधा में, अन्य क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, चाहे वो कला, साहित्य, गीत, संगीत, विज्ञान, पर्यावरण, जल, जो भी है। तो ये हमारे मन और तन दोनों के लिए लाभदायी होता है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लाभ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।